सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी बहुत अच्छे हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी ये कक्षा। आज हम पढ़ने वाले हैं नया पाठ। आज का पाठ है बच्चों पाठ 7, जिसका नाम है वर्षा बहार यानी कि कविता। बच्चों ये वर्षा बहार, ये बच्चों वर्षा बहार की एक कविता है। आइए हम सभी मिलकर इसे पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, कविता का भावार्थ क्या है। प्रस्तुत कविता वर्षा ऋतु के सौंदर्य को बता रही है ना बच्चों। वर्षा ऋतु जो प्रकृति और जीव जंतुओं के लिए उल्लास और आनंद का प्रतीक है। बच्चों आपको ही पता है कि वर्षा ऋतु में कितना मजा आता है ना। इसमें जड़ चेतन इसमें जड़ चेतन इसमें जड़ चेतन पदार्थ भी जीवन का रस ग्रहण करते हैं। पशु पक्षी, खेत, फसल, पेड़, पहाड़, नदी, नाले और किसान खुश एवं प्रसन्न हैं। इस संसार में प्राकृतिक सुषमा वर्षा ऋतु पर ही निर्भर है। सभी उदास चेहरे बारिश की पहली बूंद गिरते ही खुशी से खेल उठते हैं। वर्षा के आगमन पर सब हर्षित और आनंदित होते हैं। बच्चों हमें भी पता है ना, जब हमारी वर्षा आती है तो बच्चों खेती कैसे लहराती है ना। तो बच्चों किसान भी खुश होते हैं। तो बच्चों किसान भी खुश होते हैं, बाकी सभी जीव जंतु खुश होते हैं, मोर नाचता है ना। तो बच्चों इस प्रकार का ये वातावरण होता है। अब पढ़ते हैं इस कविता को। देखिए, वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है। नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं। बच्चों देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो जब वर्षा बहार आती है तो देखिए मन, सबके मन को लुभाती, सबको बच्चों बहुत अच्छा लगता है ये मौसम। और नभ में छटा अनूठी, बच्चों पूरे आसमान में आप देखेंगे बहुत एक छटा सुंदर होती है और घनघोर छटा रही है। ठीक है, घनघोर छा रही है। आगे बिजली चमक रही होती है बच्चों, है ना। जब बारिश होती है बच्चों तो बिजली तो चमकती है और बादल गरज रही है। ठीक है, पानी बरस रहा है बच्चों, पानी बरसते हैं, झरने भी ये बहे। समझ गए बच्चों, ये सभी बच्चों बहुत खुश होते हैं और ये जो वातावरण है बच्चों बहुत ही अनोखा होता है। आगे देखिए, चलती हवा है ठंडी, हिलती है डालियां सब, बागों में गीत सुंदर गाती हैं मालिनी अब, तालों में जीव जलचर अति है प्रसन्न होते, फिरते लखों पपीहे है ग्रीष्म ताप खोते। बच्चों इसका क्या अर्थ है। देखिए, चलती हवा है ठंडी, अब जब बारिश का मौसम होता है बच्चों तो ठंडी हवाएं चलती हैं, हिलती हैं डालियां, है ना बच्चों। बारिश की बूंदों से डालियां भी हिलती हैं, पेड़ लहलहाते हैं और बागों में गीत सुंदर गाती हैं मालिनी अब। और बच्चों जो वहाँ की जो महिलाएं हैं बच्चों, है ना, इस सावन में सावन के झूले डाले जाते हैं ना बच्चों, महिलाएं गीत गाती हैं। और तालों में जीव जलचर है ना बच्चों, जो जलचर है जैसे कि मछली हो गई है ना, जो भी पानी में रहने वाले जीव जंतु है, अति है प्रसन्न होते बच्चों, वो भी बहुत खुश होते हैं। फिरते लाखों पपीहे, बच्चों पपीहे क्या होते हैं, जो कीड़े होते हैं छोटे छोटे, जो कि जैसे जो आवाजें निकालते हैं ना बरसात के मौसम में, तो वो भी आते हैं। ग्रीष्म ताप होते बच्चों, क्योंकि उन्हें भी गर्मी लगती है और जब बरसात होती है बस उन्हें ठंडक मिल जाती है तो वो भी खुश होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, करते हैं नृत्य वन में देखो ये मोर सारे, मेंढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे, खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। बच्चों इसका अर्थ है, अब करते नृत्य। देखिए जब वर्षा का जो मौसम होता है तो जो मोर है वो सारे वन में नृत्य करते हैं। ठीक है, और मेंढक लुभा रहे हैं। बच्चों मेंढक क्या करते हैं, मेंढक भी बरसात में निकल कर आते हैं बाहर। ठीक है, और गाकर सुगीत प्यारे, और बच्चों वो भी प्यारा प्यारा गीत गाते हैं। ठीक है, बरसात के मौसम में। आगे खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा। बच्चों देखिए, अब जब बरसात का मौसम है, गुलाब भी खिलेगा, उसको पानी मिलेगा तो, है ना। और वो कितनी सुगंध, देखिए कितनी मीठी कितनी प्यारी सुगंध उठाता है, पूरे वातावरण को सुगंधित कर देता है। बागों में खूब सुख से, है ना बच्चों, बागों में बहुत सारे देखो, और देखो अब बच्चों बागों में देखिए बहुत सुंदर वातावरण होता है, फूल होते चारों तरफ, है ना, अच्छा मौसम होता है। और सारे बच्चे देखिए वहाँ पे आमोद प्रमोद यानी कि बहुत ही खुशी उल्लास से देखो खेलते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप चित्र को, देखो कितना अच्छा ये वातावरण है, सभी बच्चे खेल रहे हैं ना, सभी जानवर भी खेल रहे हैं। अब आगे देखिए, चलते हैं से कहीं पर बांधे कतार सुंदर, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर, इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भूप पर, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। बच्चों इसका अर्थ है, देखो बागों में क्या बोला आप, देखो चलते हैं हंस कहीं पर। अब जब बरसात का मौसम होता है बच्चों तो जो हंस है वो एक कतार में कहीं जा रहे होते हैं। समझ गए, एक कतार में वो चलते हैं क्योंकि उन्हें भी बच्चों इस मौसम का आनंद लेना है ना। तो बांधे कतार सुंदर, एक सुंदर कतार में, आपको पता है कि हंस कितना सुंदर पक्षी है ना। अब देखिए, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। अब बच्चों किसान के लिए भी ये बच्चों सबसे प्रिय मौसम है क्योंकि उनकी सारी फसल इसी पर निर्भर करती है। तो बच्चों वो भी देखिए इसी प्रकार गीत गाते हुए आगे चलते हैं, आगे काम करते हैं ना, और बहुत ही ज्यादा यहाँ पर बच्चों आनंद लेते हैं। इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर। बच्चों इस धरती पर देखिए वर्षा की ऐसी अनोखी भांति है। समझ गए बच्चों, ऐसी अनोखी सुंदरता है वर्षा की। ठीक है, और आगे
सारे जगत की बच्चों जो शोभा है, जो बच्चों सुंदरता है, वो इसी पर निर्भर करती है। अगर बरसात है तो हमारी बच्चों खेती है बच्चों तो किसान खुश है बच्चों, बाकी सभी खुश है। समझ गए? तो ये था बच्चों हमारी छोटी सी कविता। इस कविता के कवि हैं मुकुटधर पांडे। ठीक है, अब आगे है बच्चों, देखिए यहाँ पे इसका सरलार्थ दिया गया है, तो ये अगर आपको ना समझ आए तो इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आइए अब देखिए कवि से परिचय। वर्षा बहार का मनोरम दृश्य रचने वाले मुकुटधर पांडे का जन्म छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुआ था। प्रकृति सौंदर्य की विभिन्न छवियां उनकी रचनाओं में देखने को मिलती हैं। किशोरावस्था में ही उन्होंने कविता और लेख आदि लिखना शुरू कर दिया था। उस समय की पत्रिकाओं सरस्वती और माधुरी में उनकी रचनाएं प्रमुखता से प्रकाशित होती थी। हिंदी साहित्य में मुकुटधर पांडे के योगदान को देखते हुए भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया था। तो बच्चों इन बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ देखिए इनका चित्र दिया गया है, ये है। ठीक है, अब आगे आते बच्चों शब्दार्थ। सरलार्थ देखिए क्या है। वर्षा बहार यानी कि बारिश की सुंदरता और खुशी। नभ यानी कि आकाश। छठा का अर्थ है सुंदर दृश्य। घनघोर यानी कि घने बादल। सौरभ का अर्थ है खुशबू। आमोद यानी कि आनंद खुशी। जलचर का अर्थ है बच्चों पानी में रहने वाले जीव। पपी है यानी कि एक प्रकार का पक्षी। ग्रीष्म ताप यानी कि गर्मी की गर्माहट। मनहर यानी कि बच्चों मन को आकर्षित करने वाला। निर्भर का अर्थ है आधारित, टिका हुआ। ठीक है, तो ये सारे शब्दार्थ बच्चों आपको याद करने हैं। अब आगे आपको दिया बच्चों अभ्यास के प्रश्न उत्तर, तो इन्हें भी पूरा कीजिएगा। मुझे आशा है कि आपको ये कविता बहुत प्यारी लगी होगी। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बच्चों इस कविता को दोहराइए और अभ्यास के प्रश्नों को पूरा कीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए बच्चों। बाय।